स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक तो आपने पहले भी सुना होगा। स्ट्राइक करना मतलब कोई बात हिट करना, एकदम से अचानक से आना। स्ट्राइकिंग मतलब होता है अजीब या फिर विचित्र। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं जो चीज अजीब हो लेकिन कुछ कैची हो, जो थोड़ी अट्रैक्टिव सी लगे, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग। या फिर आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव अटेंशन, जो हमारा ध्यान थोड़ा खींच ले, उसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग। तो इसमें ऑप्शंस हैं अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग मतलब होता है आकर्षक। वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब होती है हिंसा, हिंसक। इसका एक और सिनोनिम होता है ब्रूचुअल। फनी मतलब हंसी मजाक करने वाला, हंसी मजाक करने वाला। और हेटफुल मतलब, हेट मीन्स घृणा, तो घृणा करने योग्य। स्ट्राइकिंग में हिट हुआ तो इसका फनी तो हो ही नहीं सकता, हिंसक भी बिल्कुल नहीं हो सकता, और घृणा करने योग्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गया। हमें कुछ पॉजिटिव देखना है लेकिन हिट, अजीब, तो इसका आंसर होगा अट्रैक्टिव। आकर्षक मीन्स कैची। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फियास्को। फियास्को मतलब होता है असफल, कोई काम हमारा जो सफल ना हो पाए वो होता है असफल, मीन्स फेलियर। या फिर आप कह सकते हो फ्लॉप हो गया, या इसका एक सिनोनिम वैनिटी भी होता है, वैनिटी मतलब भी फ्लॉप ही होता है। अभी इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब होता है उत्सव। आप सारे ऑप्शंस देखिए ताकि क्लियर हो जाए, आपके सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएं। फेलियर मतलब विफल या असफल। फॉर्चून मतलब सौभाग्य, खुशकिस्मत। हम बोलते हैं जैसे फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, खुशकिस्मत। फीस्ट मतलब होता है दावत, किसी ने हमें दावत दी, ट्रीट बोल सकते हैं आप इसको, बैंकेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए असफल को हमें सिनोनिम देखना है, तो उत्सव तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, दावत भी नहीं हो सकता, खुशकिस्मत तो अपोजिट हो गया, खुशकिस्मत बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका होगा फेलियर। जैसे हम इसको इसका एक सेंटेंस यूज करें तो हम लिख सकते हैं, बोले हिज प्लान्स टर्न इनटू फिएस्को, जो उसके प्लान उसने बनाए थे वो असफल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे निम्बल। निम्बल मतलब होता है तेज या फिर फुर्तीला। इसके और सिनोनिम हम देखें तो जैसे क्विक, क्विक मतलब फटाफट। एक होता है एजाइल, एजाइल मतलब भी फुर्तीला ही होता है। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। स्ट्रेंज मतलब होता है स्ट्रेंजर, हम कहते हैं स्ट्रेंजर मतलब अजनबी या अजीब। एजाइल, एजाइल मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है फुर्तीला। स्किल्ड, स्किल्ड मतलब आप में क्या क्या स्किल हैं, आप में क्या क्या कुशलताएं हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सडन, सडनली जैसे अचानक कोई चीज़ सडन हो जाए, ऑल ऑफ सडन ये हो गया, ऑल ऑफ सडन ये हो गया, ये इस टाइप से। तो हमें निम्बल का देखना है आपको सिनोनिम। अजीब बिल्कुल नहीं हो सकता, स्किल्ड कुशलता से कोई संबंध ही नहीं है इसका, सडन से भी कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा एजाइल मीन्स फुर्तीला। जैसे अगर हम इसका एक सेंटेंस यूज देखते हैं, सेंटेंस में यहाँ लिख रही हूँ, इट विल टेक निम्बल माइंड as well as strong shoulder
जैसे कोई काम करना है हमें, तो हमने बोला कि इसमें एक तेज़ दिमाग और साथ ही साथ हमें एक मजबूत कंधों की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूरी। फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा, रोष, क्रोध या फिर किसी के आवेश में आ जाना एकदम से। इसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं वाइल्ड एंगर, गुस्से में एकदम से आ जाना, या फ्रिंजी होना। फ्रिंजी इसका एक और सिनोनिम है। या रेज, रेज मतलब भी होता है गुस्सा या क्रोध, इन सभी का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध या आवेश में आ जाना। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड करना मतलब डांटना, जैसे हम बच्चों को डांटते हैं, स्कॉल्ड करते हैं। फ्राउन, फ्राउन मतलब होता है किसी को तेवर दिखाना, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना। एंगर मतलब होता है गुस्सा, डोंट गेट एंग्री। शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना, डोंट शाउट एट मी। शाउट मीन्स चिल्लाना। अभी देखिए यहाँ पे डांटना इसका आंसर हो ही नहीं सकता। किसी को अपने तेवर दिखाना, एटीट्यूड दिखाना बिल्कुल नहीं होगा। शाउट किसी के ऊपर चिल्लाना भी नहीं होगा। तो यहाँ आंसर होगा इसका एंगर, गुस्सा करना। जैसे हम एक इसका सेंटेंस लेते हैं, ही क्विकली टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, वो चारों तरफ मुड़ी, ग्लेरिंग एट दी यंगर विमेन इन फ्यूरी। इसका मतलब हुआ कि वो चारों तरफ मुड़ी और उसने उस छोटी औरत को गुस्से से देखा, या गुस्से से एकदम उसकी तरफ स्टेयर किया, घूर के देखा। ग्लेयर मतलब होता है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब घूर कर देखना, या फिर चमक वाली चीज़ को हम ग्लेयर बोलते हैं। जैसे हमारे आजकल एंटी ग्लेयर ग्लासेस आने लगे हैं स्पेक्स में, जो कंप्यूटर से आने वाली चमक को रोक देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एंगर। नेक्स्ट हम देखें वेंडर। वेंडर मतलब होता है भटकना या फिर इधर उधर घूमना। इसके कुछ सिनोनिम्स और देखते हैं हम लोग। एक होता है एम्बल, एम्बल मतलब होता है इधर उधर घूमना या फिर हैंग आउट करना। फ्रेंड्स के साथ हम हैंग आउट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। या स्ट्रॉलिंग, जैसे बच्चे स्ट्रॉल करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ये सभी का मतलब होता है इधर उधर घूमना या फिर भटकना कहीं भी। तो अब ऑप्शंस देखेंगे हम इसके। डिज़ायर, डिज़ायर मतलब होता है हमारी कोई विश, जो हम चाहते हैं, विश या वांट। तो डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, हमारी कोई इच्छा। ये मेरी डिज़ायर है कि मैं ऐसा हो, या हम किसी के लिए डिज़ायर रखें। रूम मतलब होता है, रूम का मतलब आपको पता ही है, कमरा। ट्रीट, किसी को दावत देना, अगेन जैसे हम अपने फ्रेंड्स को किसी ओकेज़न पे ट्रीट दें, उस टाइप से हो गया। और राइड मतलब होता है सवारी करना, हॉर्स राइडिंग हो गया। या फिर हम लोग राइड करते हैं, हम स्कूटर पे कहीं घूमने चले गए, बाइक पे कहीं घूमने चले गए, ट्रिप करना या ड्राइव करना, ये इसके हो गए। तो यहाँ देखिए इसके ऑप्शंस, डिज़ायर हो नहीं सकता, हमें इधर उधर घूमना या भटकना का देखना है। कमरा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दावत, दावत का कोई मतलब ही नहीं निकलता यहाँ पे होगा राइड, मतलब इधर उधर घूमना। हम एक सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। ही wandered aimlessly through the narrow street. एमलेसली एम मतलब होता है लक्ष्य, और लेस मतलब जिसका कोई लक्ष्य ना हो। तो ही वेंडर्ड एमलेसली थ्रू द नैरो स्ट्रीट, वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, वह व्यक्ति उस सकरी गली में इधर उधर घूमता रहा, एमलेसली, जिसका कोई की ऐसे ही घूमता रहा, भटकता रहा। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा राइड। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं टेसीटर्न। टेसीटर्न मतलब हिंदी में होता है अल्पभाषी, जो बोलता है लेकिन बहुत कम।
अल्पभाषी बोल सकते हैं, कम बोलने वाला बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं खामोश रहने वाला इंसान। जैसे हम बोलते हैं ये रिजर्व नेचर का, ये बंदा रिजर्व नेचर का, तो रिजर्व नेचर वाले बोल सकते हैं। या फिर जो सेइंग लिटिल, जो बहुत कम बोलते हैं, सेइंग लिटिल, ठीक है। टैसीटर्न मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति। जैसे नॉन टॉकेटिव हो गया, जो कम बोलता है, अनटॉकेटिव। तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे, सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब होता है जो व्यक्ति हर बात में कोई कमेंट पास करता हो या फिर ताने भरे कमेंट देता हो, जिसकी बात में हल्का सा कोई नेगेटिव भाव छुपा हो, कमेंट करता हो, उसको बोलते हैं सरकास्टिक या सरकाज़म बोलना। हमारे जैसे पॉलिटिशियन बोलते हैं। इसका एक वर्ड होता है आयरोनिक बोलते हैं इसको। सरकास्टिक का एक सिनोनिम होता है आयरोनिक। अब हम दूसरा देखेंगे अपसेट। अपसेट मतलब होता है कुछ चीज़ खराब होना, जो सेट ना हो वो होता है अपसेट। जैसे मूड खराब हो गया, भाई मेरा मूड आज अपसेट है। साइलेंट माने चुपचाप, कीप साइलेंस, कीप साइलेंट। और ग्लूमी मतलब होता है जो उदास सा रहता हो, ठीक है, जो जिसकी शक्ल ही देख के एकदम गुस्सा सा आता हो, मनहूस टाइप का जो हो। इसको हम दूसरे, इसका ग्लूमी का जो सिनोनिम है वो होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक। तो यहाँ देखिए अल्पभाषी का सिनोनिम क्या हो सकता है। मूड खराब वाला व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, जो ताने भरे कमेंट देता हो वो तो वैसे ही ज़्यादा बोलता होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ग्लूमी बिल्कुल नहीं। और इसका अल्पभाषी मतलब जो चुपचाप रहता है, बहुत कम बोलता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा चुपचाप, मीन्स साइलेंट। तो यहाँ एक सेंटेंस हम यूज़ देखते हैं, एक हम सेंटेंस बनाते हैं। ए स्मार्ट यट टैसीटर्न गर्ल, टैसीटर्न गर्ल, she never complained and always followed her instruction। इसका मतलब हुआ कोई एक स्मार्ट लड़की है लेकिन वह बहुत कम बोलती है, और वो लड़की कभी कंप्लेन नहीं करती है, जो काम उसको दिया जाता है वो उसे वैसे ही निभाती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर है साइलेंट और इसका यूज़ है ये। अब हम नेक्स्ट वर्ड देंगे फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ की कोई चीज़, जिसका कोई मतलब नहीं है, या फिर कोई हमने काम किया बिल्कुल वर्थलेस हो गया, ठीक है, या व्यर्थ, या फिर फ्रूटलेस हो गया, फ्रूटलेस। और या फिर जो कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस ना कर पाए, एनी यूजफुल रिजल्ट कोई भी ना निकाल पाए। तो हम इसका ऑप्शंस देखेंगे इसके। फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब होता है जो अच्छा कोई रिजल्ट निकाल के दे, या अच्छा काम में आने योग्य, अच्छा काम में आने योग्य। दूसरा डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे इसमें, ऐसे हम बोलते हैं, मीन्स कठिन, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। यूजलेस। यूजलेस मतलब इसका मतलब भी होता है व्यर्थ, बिल्कुल यूजलेस इंसान है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस टाइप से व्यर्थ। यूजलेस मतलब, यूज मतलब होता है उपयोगी, लेस मतलब नेगेटिव, तो मतलब व्यर्थ। अब यहाँ लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब होता है कोई भी चीज़ जो उपयोगी हो। जैसे इंडस्ट्रीज़ में होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब ये कोई उपयोगी चीज़ है जिससे कुछ वैल्यू निकलेगी या कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव तो पॉजिटिव में हो गए, और हमें निकालना है नेगेटिव में, तो ये दोनों होंगे नहीं। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, ये भी नहीं होगा। और यहाँ सीधा सीधा इसका आंसर होगा यूजलेस। यूजलेस मतलब व्यर्थ का व्यक्ति। तो हम इसका एक सेंटेंस यूज देखेंगे। अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू कीप fans from mountaining the stage। इसका मतलब हुआ अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। फ्यूटाइल मतलब ना व्यर्थ का, अटेम्प्ट मतलब कोशिश। टू कीप फेंस, फेंस को दूर रखने की कोशिश हमारी बिल्कुल व्यर्थ गई,
कि वो स्टेज पे ना चढ़े। माउंटेन मतलब होता है चढ़ना, माउंटेनिंग होती है चढ़ना। तो स्टेज पे हम उस फैंस को दूर नहीं रख पाए, ये हमारा व्यर्थ की कोशिश रही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस मतलब होता है हानिकारक, अहानिकारक, जो कि कोई चीज़ ऐसी जो हार्मफुल ना हो, ऑफेंसिव हो, उसको हम बोलते हैं इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस मीन्स कोई चीज़ सेफ हो, इनॉक्सियस हो, उसको बोलते हैं हम अहानिकारक या सुरक्षित हो, जो हमें हार्म ना करे। ऑप्शंस देखिए इसके, पहला है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब होता है कोई बंदा जिसका नेचर जॉली हो या हंसी मजाक करने वाला हो, उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। जैसे हम यूज करते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब होता है, सिंपैथी से आप इसको रिलेट करिए। सिंपैथी मतलब सहानुभूति किसी को देना, तो इसका मतलब हुआ जो दया के लायक हो, दया युक्त हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हार्मलेस। हार्म मतलब कि जो हमें नुकसान पहुंचाए, हार्मलेस, तो इसका मतलब हुआ सेफ, सुरक्षित हो हमारे लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रतापूर्ण या फिर कोई काइंड नेचर का हो या फ्रेंडली हो, जैसे कोई हमारा फ्रेंड है वो फ्रेंडली नेचर का है, उसके सारे दोस्त बन जाते हैं, तो ये हुआ फ्रेंडली। तो हमें इसका इनॉक्शियस का सिनोनिम देखना है, तो यहाँ पे होगा हार्मलेस मतलब कि सेफ। हम इसका एक सेंटेंस यूज देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने बनाया है, दिस फिल्म इज फेयरली इनॉक्यूअस एंड जेंटल। इसका मतलब हुआ कि जो हमने फिल्म देखी, ये फिल्म किसी भी तरीके से हमें हानिकारक नहीं लगी और बहुत अच्छी थी, जेंटल थी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा हार्मलेस। नेक्स्ट देखिए रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब होता है कोई ऐसी स्थिति जो हास्यास्पद हो, हमें उस पर हंसी आए, तो हास्यास्पद, या फिर जो मॉकरी सिचुएशन बना दे। मॉकरी मतलब मॉकिंग करने वाली, जैसे हंसी आए, जैसे बेहुदा मजाक टाइप बोलते हैं हम, कैसे रिडिकुलस बात तुम कर रहे हो, इस टाइप से। तो इसके कुछ सिनोनिम हम ऐसे देखते हैं। इसका एक ऑप्शन, एक सिनोनिम होता है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब भी होता है जैसे किसी चीज़ को जिसका मजाक हम उड़ा सकें, या बेहुदा मजाक करने वाली स्थिति, या फिर हास्यास्पद स्थिति हो गई एब्सर्ड। या फिर हम बोल सकते हैं इसको जो नॉट सेंसिबल हो, या फिर हम बोले सिली, जैसे सिली मिस्टेक करें जो। और एक हम देख सकते हैं स्टूपिड। स्टूपिड मतलब भी ऐसे ही होता है कि स्टूपिड क्या, स्टूपिड सी बात बोल रहे हो क्या, ऐसी बेहुदा मजाक कर रहे हो। ठीक है, हास्यास्पद मीन्स उपहास के योग्य, हास्यास्पद को बोलते हैं उपहास के योग्य। अब इसके हम कुछ ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यपूर्ण, कोई बंदा जो रहस्यपूर्ण हो, जिसकी बातों में ही रहस्य हो, हर बात कहे लेकिन बात को समझ में ना आए, जिसकी बातों में जो कॉम्प्लेक्स हो थोड़ी सी, जिसकी बात हमें समझ ना आए, मिस्टीरियस। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल मतलब होता है जिसका हम यूज, जो डिस्पोज कर दें जिसको, जो नॉट लॉन्गर यूज हो, ज़्यादा टाइम तक हम जिसको यूज ना कर पाए। जैसे डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं जिसका यूज करो और थ्रो कर दो, तो नॉट लॉन्गर यूजफुल, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल, डिस्पोज कर सकते हैं जिसको फटाफट। मॉकिंग, मॉकिंग मैंने यहाँ मॉकरी बताया। मॉकरी मतलब मजाक करना। इसका मतलब मॉकरी मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ समवन। एब्सर्ड आपने देखा है, एब्सर्ड वही हास्यास्पद। यस, नॉट सेंसिबल जिसका विवेक ना काम करे, विवेकहीन, या फिर कोई ऐसे आदमी जो इलॉजिकल बात करे। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अनरीजनेबल बात करे, जिसका कोई रीजन ना हो लेकिन फिर भी बात की जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम एब्सर्ड, बेतुका बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ रिडिकुलस का एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा वो होगा एब्सर्ड। इन चारों में से रहस्यपूर्ण होगा नहीं, मजाक करना होगा नहीं, तो बेतुका इसका होगा।